गुड्डू, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे? और गेट पे कौन आया था? पता नहीं, अब्बा से कोई आदमी मिलने आया। पहले कभी नहीं देखा उसको। तो जरूरी तो नहीं है कि अब्बा के हर जानने वाले को तुमने देखा होगा। कोई फैक्ट्री का आदमी। बहुत अमीर आदमी है अर्सला बाजी, इतनी बड़ी तो गाड़ी है उसकी। और अब्बा के मिलने वालों में इतने पैसे वाला बंदा कब से आ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। अभी अब्बा अंदर आएंगे ना तो उनसे खुद ही पूछ लेना। अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डाला करो। ये भी ठीक है। तो आपको भी जान ने भेजा है? नहीं, मैं खुद आया हूँ। आपकी बेटी बहुत नेक और अच्छी लड़की है साबिर साहब, सादा दिल और साबिर। आपको भी जरूर अंदाजा होगा इस बात का। तो आप इतनी दूर से ये बताने के लिए आए हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है? शाहराम साहब, आपने बेकार में वक्त जाया किया है अपना। आप वो कहें जो कहना चाहते हैं। बस वही कहने जा रहा हूँ। अर्सला आप सबसे बहुत मोहब्बत करती है साबिर साहब। इतनी दूर कराची वो आप सबकी खातिर ही तो रह रही है। मगर एक बार आप भी उसके बारे में सोचें। क्या आप उसे खुश नहीं देखना चाहते? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अर्सला को मैं नौकरी छुड़वाकर यहां घर में बिठा लूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे हालात इसकी इजाजत नहीं देते। वो हमारे घर की वाहिद कफील है। और वैसे भी मैं किसी गैर मर्द को हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकता कि वो हमारे जाती मामलात में इस हद तक दखल दे। आपको अर्सला से हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं। आप जा सकते हैं। मेरी पूरी बात सुन ले साबिर साहब, फिर बेशक इनकार कर दीजिएगा, मगर एक बार सुन ले। हाँ। मैं चाहता हूं कि आप अर्सला की शादी आतिफ से कर दें। क्या? तुम सोए क्यों नहीं अभी तक नाइमा? अम्मा ने अभी बताया। अब्बा ने बहुत सख्त झगड़ा किया हमसे। अब्बा को तकलीफ ना सिर्फ पैसा खर्च करने से होती है। याद है जब फैक्ट्री जाया करते थे, एहसान जताया करते थे कि वो हमें खाने को दे रहे हैं, हम उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। ऐसे होते हैं बाप। क्यों पुरानी बातों को याद कर रही हो मेरी जान? वो वक्त तो गुजर गया ना। अब तो सब ठीक है। और फिर तुम शादी करके अपने घर को जाने वाली हो। ये सब तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। मैं याद रखना भी नहीं चाहूंगी। जानती हो, अब्बा ने साफ मना कर दिया आतिफ को सलामी देने से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो 5 तुमने भेजे थे तुम्हें कहाँ से मिले? वो पैसे बीजान ने भेजे थे। मुझे तो पता भी नहीं था। जैसे ही पता चला मैंने फौरन अब्बा को बताया था। वो तो तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे ना अर्सला। उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। बात की गहराई में उतरने से घबराते हैं कि कहीं हकीकत खुलने पर वो खुद ही रुस्वा ना हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? बीजान का सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है। असल बात कुछ और है। कोई और शख्स, कोई और सिलसिला। अब्बा ने तो पैसे छुपा लिए,
क्योंकि वो जानते हैं कि ये पैसे जायज नहीं है। शर्म करो नैना, कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम क्यों बार बार ऐसे इल्जाम लगाती हो मुझ पर? अच्छा ठीक है, नहीं लगाऊंगी। वैसे भी अब हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी से निकल ही रहे हैं, तो तुम अब्बा से कहोगी कि वो आतिफ को 1 लाख रुपए सलामी में दें, वरना ये 5 लाख बहुत जलील करवाएंगे। शादी के बदले में मैं आपको वो सब कुछ दे सकता हूँ जो आप चाहें। 10 लाख, 20 लाख, जो रकम आप चाहें, ये मेरा आपसे वादा है। साबिर साहब, अर्सला भी तो आप ही की बेटी है, ये उसकी खुशी का सवाल है। और फिर आपका भी नुकसान नहीं होगा, सारी जिंदगी आराम से रहेंगे आप। आप ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? इतना पैसा कोई ऐसे ही तो खर्च नहीं कर देता। कर देता है साबिर साहब, कभी कभार पैसे की भी वैल्यू खत्म होती दिखाई देती है। आप बताइए, आपका क्या फैसला है? मुझे सोचने का मौका दें। इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। वैसे भी आतिफ अर्सला का मंगेतर था। आप हक तलफी का गुनाह अपने सर मत लें। हक हकदार को मिलना चाहिए। ये सब अर्सला ने बताया आपको? नहीं, वो कैसे कह सकती है कुछ भी? क्या आप अपनी बेटी को नहीं जानते? अर्सला बीजान के बहुत करीब है और बीजान भी अर्सला से बहुत मोहब्बत करती है। बस यूं समझ लीजिए कि वो ये सब चाहती है। बीजान बहुत अजीम है। तभी पिछले दिनों उन्होंने इतनी बड़ी मदद की है हमारी। आप सोचने का मौका दे सकते हैं मुझे? जरूर। मैं पास ही गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ, आपके डिसीजन का वेट करूंगा। हाँ, लेकिन एक बात, अर्सला को बिल्कुल पता ना चले कि हमारी बात हुई है। उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। शादी के बदले में मैं आपको वो सब कुछ दे सकता हूँ जो आप चाहें। 10 लाख, 20 लाख, जो रकम आप चाहें, ये मेरा आपसे वादा है। बात ऐसी गलत भी नहीं है। हर तरह से फायदे वाली है। इकट्ठी रकम का तो फायदा ही कुछ और है। घर बन सकता है, ऊपर की मंजिल किराए पे चली जाएगी आराम से। मगर इतने सारे लोगों को राजी करना, अब्बा, हाँ? बहुत ठंड हो रही है।
किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हुए एक पल के लिए भी हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि वो भी तो किसी से मोहब्बत कर सकता है। हम क्यों बड़ी आसानी से उसे अपनी दस्तरस में समझ बैठते हैं। ये अरसला की जिंदगी उसकी खुशियों का सवाल है। मैं उसे दुखों के हवाले नहीं होने दूंगा। ऐसे क्या देख रहे हैं अब्बा? अरे कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। तुम अभी तक जाग रही हो बेटा? सो जाती, सारा दिन की थकी हुई हो। हाँ, नींद नहीं आ रही थी। वैसे भी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या कहना चाहती थी बेटा? अब्बा, मैं कल वापस कराची जाना चाहती हूँ। असल में तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई वापस आकर। अब आप मुझे कल गाड़ी पे बिठा दें। मुझे बीजान के घर से कोई भी आकर ले जाएगा। किसी ने कुछ कहा तुम्हें? कुछ कहा किसी ने? मेरा मतलब है कि नईमा ने, शहनाज ने कोई सख्त बात की है तुमसे? देखो बेटा, मुझसे कुछ मत छुपाना, कुछ मत छुपाना मुझसे। जरूर कोई बात हुई होगी। क्या मैं जानता नहीं हूं मां बेटी को? जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद करती हैं। एहसान फरामोश। अरे घर बैठे खाने को जो मिल रहा है उन्हें, वो क्या जाने मेहनत करने वाले की कदर क्या होती है। नहीं अब्बा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना नईमा ने ना अम्मी ने। मुझे खुद एहसास हुआ कि मुझे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। अब्बा, आतिफ और नईमा मेरी वजह से शायद डिस्टर्ब है। वो तो सही तरह से अपनी खुशी भी नहीं मना पा रहे। अब्बा, आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं नईमा को वाकई में खुश देखना चाहती हूँ, उसको एंजॉय करते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लगा नहीं। इसलिए अब्बा, मैंने फैसला किया है कि मैं कराची वापस जाऊंगी कल ही। और एक बात और अब्बा, आप आतिफ को सलामी में 1 लाख रुपए जरूर दीजिएगा। कहीं नहीं जा रही हो तुम, कहीं नहीं जा रही हो तुम। सुना तुमने? इस घर का सरबराह हूं मैं, नईमा या शहनाज नहीं। बेटा, किसी की मजाल नहीं है जो मेरे सामने जुबान खोले। हाँ? अब्बा प्लीज, मुझे अभी वापस जाने दो। मैं नईमा की शादी के बाद वापस आ जाऊंगी। मुझे बीजान भी छुट्टी दे देंगी, मगर अभी मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। मैंने जो कह दिया है, जो कह दिया। जाओ बेटा, कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। जी अब्बा। जाओ ना बेटा, जाओ, जाकर सो जाओ। जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या बात है बेटा, कल रात भी नींद नहीं आई? देखो आतिफ, अगर दिल पे कोई बोझ है तो निकाह से पहले ही उसको उतार फेंको। हंसी खुशी नई जिंदगी में कदम रखो बेटा। अगर ऐसा नहीं किया ना तुमने तो अपने साथ भी ज्यादती करोगे और नईमा के साथ भी। वो बच्ची भी तो हजार अरमान और ख्वाब लेके इस घर में आ रही है ना। तुम्हें इस तरह से उलझा हुआ देखेगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? दिल का जिक्र तो रहने ही दे अम्मी, दिल को यहाँ पूछता कौन? यहाँ किसी पर क्या गुजरती है सारी जिंदगी कोई जान ही नहीं पाता। सर पड़ी कयामत लोग खामोशी से झेलते रहते हैं। नईमा ने तो सहा ही किया। नईमा के बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हो बेटा? देख रही हूँ कि जब से मेहंदी से वापस आए हो मूड और भी खराब हो गया है। अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने फैसला करने में जल्दी तो नहीं की अम्मी। कुछ गलत तो नहीं हो रहा मुझसे? मुझे आप बताएं। मुझे आतिफ, ये कौन सा मौका है ऐसी बात करने का? अब तो इस वक्त कौन हो सकता है इतने सवेरे? देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त खैरियत? आतिफ, कौन है बेटा? अम्मी साबिर खालू आए हैं। आइए आइए अंदर आइए। अल्लाह खैर करे भाई। साबिर भाई, आप खैरियत तो है? शहनाज ठीक है? आज आप सवेरे सवेरे? हाँ, वो असल में बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुम दोनों से, और इसी वक्त करनी है। कैसी बात खालू? मैं कुछ समझा नहीं। आप अंदर तो आइए, यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए। हाँ, हाँ। बैठिए, तशरीफ रखिए। जी साबिर भाई, अब बताइए। सच्ची बात है, मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है। अल्लाह खैर करे। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। ठीक कहा, परेशान तो मैं हूं, मगर मेरी परेशानी तुम दोनों खत्म कर सकते हो। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं मैं, इनकार मत करना। वादा करो पहले। साबिर खालू, मेरे बस में अगर हुआ तो मैं इनकार नहीं करूंगा। आप कहिए। तुम्हारे बस में है, 100% तुम्हारे ही बस में है। अगर मैं ये बात कुछ अरसा पहले तुम्हें बता देता तो खुशी के मारे तुम ना जाने क्या कर जाते। आप कहिए प्लीज। मैं चाहता हूं नईमा की बजाय अरसला आतिफ की दुल्हन बने। अपनी बेटी की खुशियां वापस करना चाहता हूं मैं। आखिर इतने सालों से मंसूब रही है वो तुमसे। कहो, तुम्हें मंजूर है? एक मिनट साबिर भाई, एक मिनट।
यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय बना दो। तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें नहीं पता दुल्हने किचन में नहीं आती। अब जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहां ले आती हूँ। यही तो दिन है तुम्हारे। यहाँ पे कौन है मेरे नाज नखरे उठाने वाला जो मैं कमरा संभाल कर बैठ जाऊं? हाँ, एक ले देकर अम्मा ही है, वो भी पूरा दिन अब्बा के ताने सुन सुन कर आदी हुई जा रही है। फिलहाल तो मैं हूं ना, तुम जाओ जाके आराम करो, कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय वहां ले आती हूँ। और तुम्हारे जो सारे बाकी काम है तुम वो कर लो, तब तक चाय भी बन जाएगी। तुम आज वापस कराची चली जाओगी ना? नहीं माँ, वो मैं तो जाना चाह रही थी लेकिन अब्बा ने मुझे रोक लिया। मैंने बहुत कहा लेकिन मुझे लगता है कि अब्बा नहीं चाहते कि मैं जाऊं। अब वो तुम्हारी खुशामद नहीं करेंगे तो क्या मेरी करेंगे? सबको अब्बा की आदतों का पता है। नहीं माँ, तुम प्लीज मेरी वजह से अपना मूड नहीं खराब करो। मैं आज नहीं तो कल तो चली जाऊंगी ना। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हो तो अपने सारे वहम, सारा गुस्सा, सारी बदगुमानी यहां ही छोड़ के जाओ। और फिर मेरा क्या है? मैंने कौन सा यहाँ रहना है? तुम्हें यहाँ रहना भी नहीं चाहिए, तभी मेरी जिंदगी थोड़ी सुकून में आ सकती है। कैसी बातें कर रही हो नैमा? क्यों सोच रही हो ऐसे? मैं वादा करती हूँ कि कभी भी तुम्हारे और आतिफ के बीच में नहीं आऊंगी। तुम छोटी बहन हो मेरी, मैं कैसे तुम्हारा बुरा सोच सकती हूँ? ये कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं आप साबिर भाई। अब ये कैसे हो सकता है? नईमा मायूं बैठ चुकी है, कल उसकी रस्म मेहंदी हो चुकी है और आज उसका निकाह है, और आप कह रहे हैं कि अरे ये मेहंदी मेहंदी मायूं वायूं क्या है? ये महज रस्म है। शरई तौर पर अगर किसी बात की अहमियत है तो वो निकाह है, सिर्फ निकाह। और अब निकाह आतिफ का अरसला के साथ होगा। वो मंगेतर रही है इसकी। जी, और वो मंगनी भी आपने तोड़ी थी एक मामूली सी बात पर, और आपने खुद अरसला को मुदस्सर भाई की तरफ रवाना किया था। वो भूल हुई थी मुझसे, अल्लाह मुझे माफ करे। मुदस्सर भाई को इनकार नहीं कर सका मैं। बहुत एहसानात हैं उनके मुझ पर। और वैसे भी सुरैया, आजकल मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। अरसला अगर काम पर ना लगती तो हम तो सारे भूखे मर जाते। मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। वो साबिर खालू, पे अब आप अरसला की शादी इजाला करना चाहता हूं मैं अपनी गलतियों का बेटा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा मैं, नजर नहीं मिला सकूंगा अपने आप से। मैंने सारी खुशियां कुर्बान कर दी उसने हम पर। एक लफ्ज नहीं बोला उसने शिकायत का, किसी से कुछ ना कहा उसने, इससे भी कुछ नहीं कहा उसने। जानती थी वो कि अगर पलट कर वो तुम्हें देखेगी फिर सारी जिंदगी हमें नहीं देख पाएगी। वो यही खूबी
और यही बुराई है उसकी, खुद कर्ज नहीं है वो। बेटा, अर्सला को अपना लो। मैं दरखास्त करता हूं बेटा आतिफ। आपने अर्सला से पूछा? वो इनकार नहीं करेगी, बड़ी फर्मा बरदार बेटी है वो। मैंने जो कहा उसने हमेशा माना, उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साबिर भाई, शहनाज नहीं मानेगी और नईमा तो रो रो के जान दे देगी अपनी। बहुत देर हो गई अब। याद रखो सुरैया, उस घर का सरबराह मैं हूं। उस घर में मेरा फैसला चलता है। तुम लोगों को अगर ये मंजूर है तो ठीक, वरना नईमा की शादी आतिफ से नहीं होगी। ये रिश्ता खत्म। मुझे मंजूर है। अर्सला, तुम्हें ना कराची में कोई ढंग का लड़का देख के शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारा घर भी बस जाएगा और इस तरह लोग जो उंगलियां उठाते हैं वो भी नहीं उठाएंगे। मुझे खुद पर उंगली उठने का जरा सा भी खौफ नहीं है नईमा। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मेहनत से हलाल की रोजी कमा रही हूँ। अपने पूरे खानदान की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाई है मैंने। घर से दूर जाकर शहर में मेहनत करके कमा रही हूँ ताकि यहाँ पर खुशहाली और बेफिक्री आ सके। और ये शादी जो इतनी धूमधाम से हो रही है ना नहीं, ये भी यकीनन ऐसे नहीं हो पाती अगर मैं अपने स्तर से सारी जिम्मेदारियां उठाकर फेंक देती। सान जता रही है। बस याद दिला रही हूँ। एक ही बात है। एक बात नहीं है नईमा, जो लोग एहसान जताते हैं ना, उनके आगे सबके सर झुके रहते हैं। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैं तो बस याद दिला रही हूँ ताकि उंगली उठाने वालों को कुछ तो एहसास हो। बहुत मुबारक हो साबिर साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब इतनी आसानी से हो गया। मैं अभी सीधा आतिफ के घर से ही आ रहा हूँ, राजी हो गया हूँ। मैंने तो उसको साफ साफ कह दिया था, अर्सला से शादी करोगे तो बारात लेकर आ जाओ, वरना नईमा के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म। मैं बाप हूं उन दोनों का, उनके बारे में फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है। बिल्कुल, ये तो आपका हक है और फर्ज भी कि आप अपनी बेटियों के बारे में सही फैसला कर सकें। तो और क्या, ऐसे अब मेरी अर्सला को
काम करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। बड़ी तकलीफ होती थी मुझे बेटी के बारे में सोचकर, लेकिन अगर जज्बाती होकर मैं अपने दिल की आवाज सुनता तो गुर्बत की दलदल से कभी भी निकल ना पाता। मजबूरियों तले दबे इंसान को इज्जत नफ्स के माने भी याद नहीं रहते। आप अच्छे इंसान हैं साबिर साहब। माजी की तलखियों को भूल जाएं, जिंदगी को आगे बढ़ने दें। बहुत सारी खुशियां और आसानियां आपकी मुंतजिर हैं। अरे अच्छे तो आप हैं शहराम मियां, इतना कुछ कर रहे हैं आप, वरना कोई भी बगैर मतलब के कुछ नहीं करता। खैर आप बैठे, मैं आता हूँ। देखिए क्या हो रहा है बेटा, तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। और ये साबिर भाई के दिल में अचानक अरसला की मोहब्बत कहाँ से जाग पड़ी? जब हम उनके खुशामद कर रहे थे कि रिश्ता ना तोड़े, उस वक्त तो ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। नहीं ऐसा तो ना कहना, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? बेटा मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ कि तुम किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ। मैं नईमा को जानती हूँ ना, बहुत जिद्दी है वो, और तुम खुद कल तक तो अरसला का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। वाकई ठीक कहा अम्मी आपने, मैं ऐसे ही चाहता था। इतनी मोहब्बत की है ना मैंने अम्मी, उससे कहीं ज्यादा नफरत करना चाहिए उससे, मैं लेकिन नहीं कर सका अम्मी। मैं बावजूद कोशिश की ना उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकता। मैं क्या करूं बताएं? देखो आतिफ, अब बहुत देर हो चुकी है। नईमा से तुम्हारी मंगनी हो गई है, मेहंदी हो चुकी है, और आज तुम्हारा निकाह है। तुम्हें तो साबिर भाई से साफ कह देना चाहिए था कि तुम अरसला से शादी नहीं कर सकते। अब मैं नहीं कर सकता था ना अम्मी। क्यों नहीं कर सकते थे? तुम्हें याद नहीं साबिर भाई ने अरसला की वजह से तुम्हें कितना जलील किया, कितनी बार? सब भूल गए? मैं सचमुच अम्मी कुछ ही भूल गया हूं। अगर मुझे याद है तो सिर्फ इतना कि वो पहली दफा मेरे इतने करीब आई है कि मैं उसको पा सकूं, पहली दफा। ये आपकी अमानत साबिर साहब, देख लीजिए, कम तो नहीं। नहीं नहीं, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है शहराम भैया। मेरे पास तो अब आपका शुक्रिया अदा करने के लफ्ज भी बाकी नहीं रहे। अल्लाह आपकी हर मुराद को पूरी करे। आमीन। अब मैं चलता हूँ, सारे इंतजामात देखने हैं मुझे। वैसे अगर आप शादी में शरीक हो जाएंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। नहीं, मैं नहीं रुक सकूंगा साबिर साहब, मुझे दोपहर तक पहुंचना है, मेरी फ्लाइट है। पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ठीक, आपसे जरूर मुलाकात होगी। हाँ, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये जो भी आपके और मेरे बीच में बात हुई है, इसका किसी को पता ना चले, खास तौर पे अरसला को तो बिल्कुल भी नहीं।